गाइस देखिए, जब भी हम लोग प्लाईवुड खरीदते हैं तो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि आप ये मेरे हाथ में एक प्लाईवुड देख रहे हैं, जो इसका सरफेस है, इसका जो सरफेस होता है उस सरफेस पे आप ज़रूर खरीदते समय अपने हाथ को ज़रूर ऐसे स्पर्श कर कर देखें। हाय गाइस, मैं कमल प्रजापति और आप देख रहे हैं इंटीरियर के फंडे। गाइस आज हम बात करने वाले हैं प्लाईवुड खरीदते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखकर प्लाईवुड खरीदनी चाहिए। यानी आप भी अगर अपने घर में प्लाईवुड का काम करवाना चाह रहे हैं या फिर फर्नीचर बनवाना चाह रहे हैं और प्लाईवुड खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को रुक कर ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है और बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। तो गाइस 5 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किन किन क्या क्या चीज़ों को देखकर आपको प्लाईवुड खरीदनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा बायर बन पाए और एक अच्छा प्लाईवुड खरीद पाए। तो गाइस पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप प्लाईवुड खरीदते हैं तो जो इसका लेयर होता है, यानी कि जो साइड से आपको विनियर की पतली पतली परतें दिख रही है, यानी ये पतला पतला जो एक एक तो लेयर दिख रहा है, ये लेयर अगर वाइट कलर की हो यानी हल्की पीली हो और सभी जितनी लेयर हैं ये सब अगर वाइट कलर की हो तो ऐसे प्लाईवुड को अवॉइड कर देनी चाहिए। ऐसा प्लाईवुड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्लाईवुड स्ट्रेंथ में अच्छी नहीं होती है। इसमें मॉइस्चर लगते ही या फिर डायरेक्ट पानी के संपर्क में आते ही प्लाईवुड ख़राब हो जाती है। तो ध्यान रखें गाइस कि जिस प्लाईवुड का लेयर जो होती है, यानी जो विनियर का लेयर है, वो एक लेयर वाइट होगी और एक लेयर हल्की रेड होगी, ऐसा प्लाईवुड अच्छा प्लाईवुड माना जाता है। यानी कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस तरीके का अगर प्लाईवुड आप परचेज करते हैं, यानी एक परत रेड है, एक परत जो इसका एक लेयर होती है वो वाइट है, तो ऐसा प्लाईवुड अच्छी मानी जाती है और ऐसा प्लाईवुड का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और ये मॉइस्चर के संपर्क में आने के बावजूद भी जल्दी ख़राब नहीं होती है, नष्ट नहीं होता है और इस प्लाईवुड को अल्ट्रा प्लाईवुड भी कहा जाता है। तो गाइस ऐसे प्लाईवुड को आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप प्लाईवुड खरीदें तो उसमें एक चीज़ बड़े ध्यान से देख ले कि उसमें किसी तरीके का गैप ना हो, किसी तरीके का ओवरलैपिंग ना हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वहाँ पर आपको प्लाईवुड में गैप नज़र आ रही होगी। साइड वाला हिस्सा जो है जहाँ पे विनियर का लेयर है वहाँ पे आपको छोटे छोटे गैप नज़र आ रहे हैं। वो ऐसा अगर गैप हो और जो बगल में आपको दूसरे साइड में आपको दिख रही होगी ओवरलैपिंग की, यानी जो विनियर की लेयर होती है स्ट्रेट होनी चाहिए, वहाँ पे आपको ओवरलैपिंग दिख रही है, तो ऐसे प्लाईवुड को परचेज ना करें, क्योंकि ऐसा प्लाईवुड बहुत ही कमज़ोर होता है। ऐसा प्लाईवुड से बना हुआ फर्नीचर जल्दी ख़राब हो जाती है और साथ ही साथ इसमें दीमक लगने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो गाइस ऐसा प्लाईवुड को अवॉइड करें, आप बिल्कुल ना खरीदें। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। गाइस देखिए, जब भी हम लोग प्लाईवुड खरीदते हैं तो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि आप ये मेरे हाथ में एक प्लाईवुड देख रहे हैं, जो इसका सरफेस है, इसका जो सरफेस होता है उस सरफेस पे आप ज़रूर खरीदते समय अपने हाथ को ज़रूर ऐसे स्पर्श कर कर देखें ताकि आपको उसमें अगर उबड़ खाबड़ नज़र आए, यानी कहने का मतलब है कि प्लाईवुड में अगर आपको अनड्यूलेशन नज़र आता है, उबड़ खाबड़ नज़र आता है स्पर्श करने से, टच करने से, तो ऐसे प्लाईवुड को अवॉइड करें। ऐसे प्लाईवुड को बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि जब भी ऐसे प्लाईवुड से फर्नीचर बनवाते हैं तो फर्नीचर में जब भी लेमिनेट करवाया जाता है तो वो लेमिनेट सही तरीके से नहीं होती है। अगर लेमिनेट हो भी जाती है तो जब उसमें लाइट का जब रिफ्लेक्ट आता है तो वो बहुत अनड्यूलेशन नज़र आता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ आपको नज़र आने लगती है और ऐसे में फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस ऐसे भी प्लाईवुड को अवॉइड कर देनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। 4 नंबर पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग प्लाईवुड खरीदें तो एक चीज़ बहुत अच्छे से देख लेने वाली बात होती है, बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी चाहिए कि जब भी हम लोग प्लाईवुड खरीद रहे होते हैं तो उस प्लाईवुड का जो साइज होता है, चाहे वो 8x4 का हो या 7x4 का हो या 7x3 का जो साइज होता है प्लाईवुड का, वो उसमें चारों तरफ आप एक बार ऐसे नॉकिंग करके ज़रूर देखिए, ऐसे खटखटा कर ज़रूर देखें। इससे देखिए क्या होता है कि जब भी आप उसको खटखटाते हैं, नॉक करते हैं इस तरीके से, तो उसमें से मेटेलिक साउंड आनी चाहिए, यानी जो उसका साउंड निकलती है उसमें से मेटेलिक आनी चाहिए। मेटेलिक अगर साउंड आती है तो वो प्लाईवुड ठोस मानी जाती है, वो प्लाईवुड अच्छी मानी जाती है। अगर उसका साउंड होलो आता है या फिर उसमें खालीपन आती है या खोखला आता है तो ऐसा प्लाईवुड अंदर से ओवरलैपिंग होती है बहुत ज़्यादा, उसमें गैप बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा प्लाईवुड अच्छा नहीं माना जाता है और इसको बिल्कुल परचेज ना करें।
जब भी ऐसे प्लाईवुड से फर्नीचर तैयार होती है तो फर्नीचर कमज़ोर होती है, फर्नीचर का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है और फर्नीचर लंबे समय तक नहीं चलती है। इसलिए ऐसे प्लाईवुड को भी अवॉइड कर देनी चाहिए। 5वां नंबर पॉइंट ये है कि प्लाईवुड खरीदते समय भी थिकनेस का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो प्लाईवुड खरीद रहे हैं, जिस थिकनेस का खरीद रहे हैं, क्या वाकई में वो थिकनेस का प्लाईवुड है कि नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। साथ ही साथ किस ब्रांड का खरीद रहे हैं, किस ग्रेड का खरीद रहे हैं, इसका भी ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइस, जब भी इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर आप प्लाईवुड खरीदते हैं तो आप एक अच्छा बायर बनते हैं और साथ ही साथ आप एक अच्छा प्लाईवुड खरीद पाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो में किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो को देखते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।